अरे वो कहते हैं ना, अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेके आए हैं जो कि इससे पहले आपको हम भिन्न पर का जोड़ सिखाए थे, लेकिन आज दशमलव भिन्न का जोड़ सिखाएंगे। दशमलव भिन्न का जो जोड़ होता है वह सिखाएंगे, जो कि इसका ट्रिक है ओ बेवफा तुम जब चाहो हम आ जाएंगे। ओ बेवफा तुम जब चाहो हम आ जाएंगे। ये क्लास जो है दशमलव भिन्न व दशमलव भिन्न का 10वां क्लास है। इससे पहले आपको हम 9 क्लास दे चुके हैं, जो कि 9वां क्लास में आपको बताए थे, उसमें सिखाए थे आपको दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, जिसमें कि ऊपर से हटा के नीचे में सटा के, उसका 8वां क्लास में ट्रिक दिए थे आपको नीचे से हटा के ऊपर में सटा के। और आज का ट्रिक है जो कि ओ बेवफा तुम जब चाहो हम आ जाएंगे। इस पे आपको समझाएंगे, जो कि भिन्न पर का जोड़ और घटाव आप आसानी से समझ जाइएगा। इसके बाद आपको कोई अलग क्लास देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का ये क्लास अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी भिन्न पर का जोड़ और दशमलव भिन्न पर का जोड़ और घटाव आपको नहीं छूटेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का आपको ट्रिक का क्लास पूरा मैथ का बताया जाता है और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वो आप लोग को दिखाता होगा, दिया गया है 3.56। इसको 5-6 पढ़ेंगे, 56 वर्ग की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी भाई दशमलव के बाद का अंक रहेगा, दशमलव के बाद का अंक, तो उसको सिंगल पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है। क्या है भाई 3.56 प्लस 4.082 प्लस 5.64 प्लस 0.201। इस तरह का प्रश्न आप लोग देख के सोचते होंगे बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हमसे नहीं बनेगा, भिन्न का जोड़ है, यानी दशमलव बड़ा जोड़ हमको नहीं आता। देखिए कितना आसान है, आपको हम यहाँ पे साइड में इसको बता रहे हैं और 4 प्रश्न दिया गया, आपको 4 प्रश्न बताएंगे सिर्फ, और आपको इसके बाद एक ही प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो दशमलव भिन्न का छूट जाए आपसे, जोड़ और घटाव दोनों। तो क्या है 3 आप लोग यहाँ से मिलाइएगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3.56, फिर है 4.086, 082 है ना भाई, 082। तीसरा नंबर है 5.64 और चौथा नंबर है 0.201। अब इसका भिन्न पर का जोड़ करना है, इसको जोड़ना है, भिन्न पर का ये जोड़ है। तो देखो यहाँ पे आपको एक अंक कम पड़ रहा है, और ये अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 के बदला 0 दे दे तभी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या 5, तो इसीलिए हम सभी को पहले पुराएंगे। यहाँ पे 2 अंक है, एगो अंक कम है ना, तो एगो 0 को बैठा देंगे। ये 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसा संख्या है जो कहीं पे इस जोड़ में दे देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही 0 कहता है इस सभी अंकों से 1 से 9 तक जितना भी अंक है उसको, यानी ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो 0 इस सब को कहता है ओ बेवफा तुम जब चाहो हम आ जाएंगे, यानी यहाँ पे ये चाहा जो एक कम पड़ रहा था तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर भी एक कम है ना अंक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी जब इसका जरूरत पड़े ये यहाँ पे आ जाएगा। इस सब को होता है, क्योंकि आपको जहाँ पे ज़्यादा अंक होगा, आप पॉइंट के आगे 0 रहता है तो वह हटा भी देता है, तो इसीलिए इसको बेवफा ये इस सब को कहता है कि जो इसको हटा देता है। इसीलिए तो यहाँ से हम आपको समझा रहे हैं जो 0 हम कहीं पे लगा सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ हम लिखे हैं। तो क्या हो गया, आप 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे 3, और फिर 3 में 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं तो 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे, और फिर 0 4, तो 4 से 4 और 8 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 हासिल बच गया कितना भाई 1, तो 1 बच गया। तो
तो 2 और 1 3 और 3 और 6 9 और 9 5 14, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 रह गया। तो इस साइड आ जाए, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही, 5 और 4 9 और 9 और 3 9 10 12 और 1 13। ये दशमलव है ना भाई, तो इसको इसे ही रहने देंगे। यही हो गया इसका आंसर, यही हो जाएगा आपका 1 नंबर प्रश्न का आंसर। यानी जहाँ पे अगर एक अंक कमी है, जहाँ पे अंकों का कमी है वहाँ पे 0 लगा देंगे। यानी कि 0 कहता है ओ बेवफा जब तुम चाहो हम आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये हो गया 1 नंबर प्रश्न। आप सेकेंड नंबर जो है आप लोग एक बार रोक के बनाइएगा इसको, सेकेंड नंबर प्रश्न को बना के आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम वैसे आप लोग को बता रहे हैं जो कि है सेकेंड नंबर, जोड़े है ये भी 2 घटाव है 2 जोड़ है 4, दूसरा नंबर है 4.2 3.23। तो देखिए यहाँ पे एक अंक का कमी है तो यहाँ पे यही 0 इसका साथ देगा। उसका क्या है 0.31 और क्या है 4.02। अब इसको जोड़ेंगे, अब तो सभी अंक पूरा हुआ है, इसमें कहीं पे कुछ बैठाना नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4। इसको आप लोग बना के जल्दी कमेंट में बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा ना भाई, 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे फिर जोड़ेंगे 2 2 4 और 1 5 और 2 7। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना कितना है 4 और 1 हासिल भी था, नहीं हासिल नहीं है 3, तो 7 हो गया। फिर दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह देंगे। उसके बाद 4 और 4 8 8 और 3 11.76 हमारा आंसर आ जाएगा। 11.76 जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं आपका कितना आंसर आया था। तीसरा नंबर प्रश्न जो कि है घटाव है। तीसरा नंबर क्या है भिन्न दशमलव का, दशमलव भिन्न का घटाव, दशमलव भिन्न का घटाव, दशमलव वाला जिससे घटाव बोल सकते हैं या पॉइंट वाला घटाव। तो क्या है 2 अंक है इतना इतना। तो देखो इसमें भी ये 0 का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 0 यहाँ पे, यही दोनों में आपको पता चलेगा जो 0 का क्या इम्पोर्टेंट है। तो कितना दिया हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, दिया गया है 18.6240। इसमें से हमको माइनस करना है, घटाना है 5.02 के बाद 4, इतना को घटाएंगे भाई। तो यहाँ पे एक अंक कमी है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 0 गया 6, ये 0 है ये सब, ये 6 हो गया। दशमलव है तो दशमलव देंगे, ये जैसे सिंपल घटाव बनाते हैं वही, लेकिन इसमें कुछ अलग है। 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यही आ जाएगा। अब चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर प्रश्न वह देखिए, उसमें 0 का इम्पोर्टेंट क्या है, 0 का मान इसमें 0 रखने से कितना क्या होता है। क्या है 4 नंबर, आप लोग इसको बना के नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे अब हम आपको बता रहे हैं जो कि चौथा नंबर है, अंतिम प्रश्न 4 नंबर कितना है 32.60, 6 और 0, घटाना है हमको 5.021। देखिए ये घटाव किस तरह का लग रहा है। तो इसमें जो कमी है वो सब 0 पूरा करेगा, क्योंकि 0 एक ऐसा अंक है उसको हटा भी देते हैं और सटा भी देते हैं। यानी कहता है 0 ओ बेवफा तुम जब चाहो हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको ज़रूरत है तो ये बुला लिया एक 0 को।
यहाँ पे इसको भी एक कमी बुझा रहा था, ये भी एक जीरो को बुला लिया, ये कहीं पे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो बैठा है। अब जीरो में से एक तो नहीं घटेगा, तो यहाँ दशमलव से इस साइड से ही हम पैंचा लेंगे इसमें। तो 6 है, 6 में से ये एक लेगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 से एक दे देगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा भाई, नहीं ये 10 होगा, ये नहीं 9 होगा, ये 10, 10 में से एक जाएगा 9 बच जाएगा 9। अब 9 में से 2 जाएगा, ये 9 बच गया था, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा ना। और ये 5 था, 5 अच्छा 6 था, एक ले लिया, कितना बच गया 5, 5 में से 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह देंगे, ये 2 है तो 2, यानी 3, ये एक पैंचा ले लेगा तो 12, अब 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक दे दिया था तो कितना बच गया 2, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही, यानी हमारा आंसर यहाँ पे 0 बैठाने से यही हुआ जो 9 आ गया। वैसे आपको सोचते यहाँ पे किस में से घटाए, लेकिन 10 में से हम घटा दिए तो 27.579 इसका सही आंसर आ गया हमको, जो कि 27.759 इसका सही आंसर आ गया। तो यही इसमें 0 का इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद है आप लोग को जोड़ घटाओ दशमलव भिन्न का जितना भी होता है किस तरह से पॉइंट को, इसमें मेरा रहता है इस पॉइंट को मिला के लिखना, आगे पीछे अगर कमी हो रहा है तो वहाँ पे 0 को जोड़ देना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।